हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग रीकर्स का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करेंगे, जरूर लिखेंगे आई एम हैप्पी, I am loved, I am abundant, I am worthy, जो आप चाहते हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में होते हुए कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, और सेपरेशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्रश है। ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर लें। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। पर्सन क्या फील कर रहे हैं अभी इस समय आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरी इंटेंशंस है ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट होने वाली है जो लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक जो कर रहे हैं इस रीडिंग के साथ, ये उन्हीं से रेजोनेट होगी। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, 8 of coins, 3 of coins, 2 of cups, 6 of cups। 2 of cups ना मुझे आपकी शफलिंग में भी नजर आया था, 2 of cups का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राशियां मेजर जो दिख रही हैं दैट इज लिब्रा, कैंसर एंड पाइसिस। वर्गो। ओके, ये मेजर एनर्जीज दिखी हैं। देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉर्सो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारी एनर्जीज हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस कम है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती ज़्यादा एनर्जी है, कम है। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज गाइड करें। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं रीडिंग के साथ। लेट्स चेक 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ क्यों है, अभी किस लिए आई है ये ऊर्जा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स शेयरिंग की ऊर्जा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में शेयरिंग की ऊर्जा है, विच मीन्स आपके पर्सन अपनी सच्चाई छुपाने से, कहते हैं ना, रिग्रेट फील करना कि मैंने अपना सच क्यों छुपाया, मैंने कंट्रोल क्यों किया सिनेरियोस को, मुझे बता देना चाहिए था। और कुछ लोगों के लिए तो अपनी फीलिंग्स ही हिडन रखी। सिर्फ आपको लेकर इस इंसान ने ज़्यादातर प्रैक्टिकल आप तक चीज़ें पहुंचाई हैं, इमोशंस इतने शो नहीं करे। सेकंड, यहाँ पर आपके कैरेक्टर पे बात आई है भाई, जिसके लिए भी है ये एनर्जी, सबके लिए नहीं है, पता होगा आपको। मेल फीमेल जो भी हो, आपके कैरेक्टर पे बात आई है। नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि भाई इनसे गलती हुई है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इनको आपका कोई पास्ट रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके कैरेक्टर पर बात उठाई, या जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको लेकर ज़्यादा, होता ना, फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, या अपने
अपने आप को कंट्रोल करना ताकि आपको ऑब्जर्व कर सके, वो टाइम पीरियड इसने वेस्ट कर दिया सारा, और नाउ ही इज़ और शी इज़ लाइक कि रिग्रेट में है ये। ठीक है, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक क्यों है 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर। आपके पर्सन रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स चेक दिस चैनल मैसेज। रात के टाइम में या तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या रात को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं आपको, और उसके बाद इनको आपके साथ अपना कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है, जैसे कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। द 2 ऑफ wands, यस ये सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं, आप पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने। एंड वही बात, wands फिर से आया है, तो मैं बता ही दी हूँ अट्रैक्शन सा फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। We have the sun energy. मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है अबाउट, जैसे कि एक इंसान इंडिपेंडेंट है, या एक इंसान अपने में व्यस्त है, या एक इंसान को शायद फ्रीडम पसंद है। ठीक है, ये क्लैरिटी मिली है आपके लिए। हो सकता है अब आप बहुत फ्री रहने लग गए हो अपने आप में, फ्री रहना इन द सेंस खुद में मस्त व्यस्त रहना, जिसमें आप हो सकता है बहुत को डिपेंडेंट थे, बट अब आप को डिपेंडेंट नहीं हो। नाउ यू आर लाइक द सोर्स, द मेन करेक्टर एनर्जी, कि मैं हूँ जो हूँ, मुझे अपना ध्यान रखना है। तो ये अगर आपने चूज़ किया है, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि उस इंसान को दिख रहा है कि अब वो इतनी आपके अंदर वो इनोसेंस साइड रही नहीं। फाइनेंसेस एंड करियर, ये बहुत सारे गिरे हैं कार्ड्स। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है फाइनेंसेस एंड करियर, जहाँ पर देयर लाइक कि आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ स्टेटस गैप था, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि इस इंसान ने डिटैचमेंट शुरू करी या आपसे दूर होना शुरू किया। और फाइनेंसेस, करियर, अपनी इमेज, इन चीज़ों को लेकर मुझे गवर्नमेंट जॉब दिख रही है। देख लेना किसके लिए है, या तो आपकी लगी है गवर्नमेंट जॉब या उनकी लगी है सामने वाले इंसान की। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट जॉब का मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनको ये था कि हो सकता है भाई फाइनेंशियली आप लोगों के बीच में सेम तो है नहीं कुछ, तो इनको नाउ यू आर लाइक कि इनको आप अब ज़्यादा फ्री दिख रहे हो, अब आप ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ में दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ध्यान अपना जो है ना पेंटिकल्स पर, हेल्थ पर, इन चीज़ों पर लेकर जा रहे हो। ठीक है, सो वो चीज़ उसको लगता है कि अभी आपकी लव लाइफ पर आपका ध्यान नहीं, प्रैक्टिकल हो गए हो आप। इसमें आप कह सकते हो आप हार्श हो गए हो, इसमें आप कह सकते हो कि हाँ आपने सेल्फलेसली सबके लिए सब कुछ करना छोड़ दिया है, या आप बहुत हद तक डिपेंडेंट थे कि वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो रोता है रोती है तो मैं रोने लग जाता हूँ, लग जाती हूँ। वो एक कट गई है आपकी ना, वो कॉर्ड कटिंग सी हो गई है कि चाहे वो कुछ भी हो रहा हो उसके साथ, मेरे पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ उसको शो होती है अब, या ये चीज़ उसको दिखने लगी है अभी ना, समझ आनी शुरू हुई है, ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई है। इसमें कहते क्लैरिटी लगती है यहाँ पर कि क्लैरिटी मिल रही है, ये क्लैरिटी मिलने लगी है उसको। ठीक है, लेट्स चेक व्हाई वी हैव 4 ऑफ कप्स ओवर हियर। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स। वी हैव द ट्रैवलिंग एनर्जी। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने में तो लगे पड़े हैं, पर खुद से कोई एक्शन लेने में इनको डर लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि कुछ भी चीज़ अब आप लोगों के डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये ऊर्जा है। ये पर्सन आपकी तरफ से किसी कांटेक्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वही मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट मैसेज कर लो, क्योंकि ये करेंगे तो आप तो सामने से रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा इनको लगता है। वी हैव हनीमून कार्ड, विच मीन्स कि आप टाइम स्पेंड कर पाओ, आप एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आ पाओ, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आपका ध्यान जाए। ठीक है, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो आप, या कंफर्ट जोन से बाहर वो निकले, वो अगर बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं तो वो आपसे बात करें। ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। बट फॉर श्योर बहुत सारे लोग, क्योंकि हनीमून क्या है ना, हनीमून एक बहुत प्राइवेट टाइम है ना,
सो हो सकता है आप अपने प्राइवेट टाइम में हैं, आप अपने अपने आप को पूछ रहे हो, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपने बिल्कुल प्राइवेसी ना ऐसे कर दी है कि मतलब कोई आप तक आपको अप्रोच नहीं कर सकता, एवं ही कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता। और हो सकता है बहुत बिजी रहते हो, क्योंकि जो ट्रैवलिंग कार्ड है वो कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है बहुत बिजी रहते हो, अपने में ही मतलब बहुत ज़्यादा गुम रहने लगे हो या कंटेंट रहने लगे हो, तो वो चीज़ उस इंसान को होता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे उस इंसान को, और आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होता है ना एनर्जी लगाते थे, तो वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं, वो बोर फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिना, जबकि आप उसको बहुत अच्छी स्टेट में नज़र आते हो, ठीक है। देन वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कार्ड क्यों है यहाँ यूनिवर्स? आपने इनके बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है, या तो रिप्लाई नहीं किया है, और करा है तो वैसा रिप्लाई नहीं किया जैसे आप बड़े बड़े चिट्ठे लिख के भेजते थे ना, वो नहीं किया है आपने, जहाँ पर हो सकता है इस इंसान को इस चीज़ की ये चीज़ महसूस हो रही है, क्योंकि कप्स है ना, कप्स इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और अगला कार्ड भी हाई प्रीस्ट आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द माइंड एनर्जी। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनका रियल साइड पहचान लेते हो, आप उनके रियल साइड को पहचान जाओगे, आप उनका सच जानते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आप बहुत शार्प हो सकते हो, आपके सामने आते ही उस इंसान की सारी जो भी मास्क वास्क जो भी उस इंसान ने आपके सामने क्रिएट कर रखी है ना चीज़ें, कि मैं तो ये मैं तो वो सारा कुछ यहाँ पर जो है ना, मतलब धरा का धरा रह जाएगा और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। उस इंसान को ये लगता है कि बहुत साइकिक एनर्जीज़ हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो टैरो से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो हो ही गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं फॉर श्योर बता दूं कि जितना भी अपने जोन में रहने की कोशिश करते हो, 110% सारा दिन ये आपके बारे में सोचते हैं, सारा दिन, ठीक है। एंड ये भी बता दूं कि ये इस चीज़ को बहुत हिडन रखने की, बहुत ही ज़्यादा शेल में रखने की कोशिश करते हैं कि किसी तक ये चीज़ किसी को शो ना हो, किसी को पता ना चले। और हो सकता है क्योंकि माइंड एनर्जी आई है, तो यस बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब पुरानी बातों को, पुराने टाइम को बहुत ज़्यादा ना ऐसे रिक्रिएट करते रहते हैं अपने माइंड में, ये ऊर्जा दिखती है, ओके। लेट्स चेक यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, एट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द माइजर एनर्जी है। कीप एन ओपन माइंड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ना आप पे बहुत कंट्रोल किया है, या बहुत हद तक आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश, या अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी है। नाउ दे आर लाइक कि जैसे उनको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, उन्हें आप पर काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे बदल जाओ, वैसे बदल जाओ। उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? उनको थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा हील होने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा-सा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में आ रही है, यहाँ दिमाग की बत्ती जल रही है, देखो ये देखो, कैंडल दिख रही है कैंडल? यहाँ थोड़ी दिमाग की बत्ती जलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर वो क्लोज़्ड ऑफ थे। मैंने कहा ना आपके पर्सन बहुत क्लोज़्ड ऑफ रहते हैं, है ना? तो वहाँ वहाँ उस इंसान को लग रहा है कि उसको थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा-सा अपने आप को ओपन माइंड रखना चाहिए, ठीक है? और हाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं चलना है, सिर्फ इमोशनली नहीं चलना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है, ओके। हो सकता है बस पैसा पैसा पैसा, टेंजिबल चीज़ें ही पसंद थी, अभी उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, अभी उसको थोड़ा इमोशंस चाहिए, तो उसको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ पैसा सब कुछ काम नहीं आएगा, इमोशंस भी चाहिए। या अगर सिर्फ इमोशंस थे, उसमें कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, वो गलत सही जो भी हुआ, बट अब इसको लग रहा है थोड़ा प्रैक्टिकल भी चलना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। इनका हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग नेचर हो, बहुत ही रिजिड नेचर हो, जहाँ पर इनको लगता है कि इनको थोड़ा अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है वो कंट्रोल
में उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आपको बदल रहे थे। अभी उनको चीज़ें समझ में आ रही है कि वो अपने कंट्रोल के चक्कर में आपको जैसे आप हो वैसा नहीं रहने दे रहे थे, आपको बदल रहे थे। तो ये चीज़ें उनके ज़हन में जा रही हैं अभी, ठीक है? ज़हन में जा रही हैं। चलो देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, यहाँ प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा क्यों आई है? स्लोइंग डाउन, ठीक है। सो जो मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोलूँगी कि हाँ, चीज़ों को फिक्स करना, खुद को फिक्स करना, खुद की आदतें बदलना, खुद पर थोड़ा काम करना, या दूसरों पे बहुत डिपेंडेंट ना रहना, या दूसरों के अकॉर्डिंग ना चलना, ये चीज़ें आपके पर्सन फॉर श्योर सीख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये किसी के थ्रू आपकी तरफ या तो कोई संदेशा भेजना चाह रहे हैं, या आपको मिलने के लिए थोड़ा होता है ना कि आपको खुद अप्रोच करने से पहले किसी और के थ्रू अप्रोच करें आपको कि भई आप अवेलेबल हो या नहीं हो। बट है समवन थर्ड थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन आप लोगों के बीच में आप तक अप्रोच करना या आपको मिलना, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और क्योंकि अर्थ एलिमेंट आया है तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि अर्थ क्या है? अर्थ है भई वो, अर्थ जो है वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ करती है अपने आसपास जो भी होते ग्रोथ के लिए, है ना। जो भी नेचर में कहते हैं ना वो प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी चीज़ें नेचर में हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वाटर है, चाहे एयर है, वो सब चीज़ों को यूज़ करती है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि हो सकता है वो फ्रेंड्स की, किसी तरीके की, फैमिली मेम्बर की, किसी तरीके की, प्रोफेशनल की, किसी की वो हेल्प ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं टू फिक्स दिस विद यू। चाहे इसमें टाइम लगे, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पे। लेट्स चेक व्हाट, और क्या आ रहा है यहाँ पर। व्हाट वे 3 ऑफ कॉइंस क्यों है? टू टू बिल्ड दिस ट्रस्ट अगेन। आप लोगों के इसमें ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट खत्म हो गया है, जिसको वो वापस से बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, एंड दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो हो सकता है जिस हिसाब से चीज़ें रही हैं आपका बिल्कुल ही अब वो फेथ या वो कह लो ट्रस्ट आपस में नहीं रहा, या सिचुएशंस पे नहीं रहा, या सराउंडिंग में कुछ लोग हैं नहीं रहा वहाँ पर ट्रस्ट आपका। तो उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक दूसरे के थ्रू हम लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो हम किसी थर्ड पर्सन को ऐड करते हैं बीच में, ताकि वो पर्सन कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में सॉर्ट करवाए चीज़ें। तो ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको टाइम और स्पेस देना भी हो सकता है। ओके, नाउ वी हैव द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स जो है फॉर श्योर लॉयल्टी की बात करता है, किसी के आपकी तरफ इनिशिएटिव लेने की बात करता है। और ऑलरेडी मैं इनिशिएटिव की बात बता ही रही हूँ कि मुझे लगता है कि कोई या तो कोई इनिशिएट ले रहा है, या आपके पर्सन इनिशिएट अगर लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप से दिखता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है यूनियन के लिए इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। द बर्डन, येस फॉर श्योर। बर्डन भी तो यहाँ पे यही बता रहा ना कि आपके पर्सन चीज़ों को, आप लोगों के बीच में बर्डन को, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पेशेंस का बहुत टाइम अगर रहा, या आप लोगों के बीच में बहुत वेटिंग टाइम रहा, ये चीज़ें आपके पर्सन अब लेट गो करके और धीरे धीरे चीज़ों को आगे ठीक करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक के साथ, बैलेंस के साथ, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज करना, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, इन चीज़ों के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर बैठे हो, वो अपने घर बैठे हैं और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसको ये लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आपकी तरफ इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि जो भी आपके मन में लेकर बैठे हो ना आप चीज़ें, जो बर्डन क्रिएट कर रही हैं, या जो भी उनके मन में है जो कि बर्डन क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ये बताऊँ तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पर्सन सिनेरियो में, उनकी जो है ना, अब क्या ही बोलूँ, छोड़ो। तो उनको वहाँ से मुश्किल है, या फैमिली की तरफ से मुश्किल है, तो उनके अंदर भी बहुत कुछ है जो उनको आपके साथ हो सकता है डिक्लेयर करना है आपके सामने, बतानी है चीज़ें आपके सामने, ठीक है। उनको आपको जो है सब कुछ सच बताना है, तभी उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये भी ऊर्जा है, क्योंकि ऊपर वो हनीमून वाला कार्ड भी आ रहा है, हो सकता है टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों के बीच में जो है थोड़ा सा बैलेंस आए, थोड़ा रोमांस आए, थोड़ा सा लॉयल्टी आए, थोड़ा सा ट्रस्ट। वी हैव फ्लर्ट एंड वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। सो ये दिखता है कि हाँ भाई, बहुत सा रिलीज योर एक्स भी आ रहा है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सच एक दूसरे को बताना, थोड़ा
समय देना एक दूसरे को, ठीक है, और रीट्रीट वापस से करना, ये चीज़ें आप लोगों के रिश्ते को वापस से एक नया मोड़ दे सकती हैं। यही चीज़ आपके पर्सन अभी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, देन वी हैव लास्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स। व्हाई दिस कार्ड इज हियर? 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अलोननेस, ठीक है, आपके पर्सन की आंखें ज़रूर खुल रही हैं, ठीक है, ज़रूर समझ में आ रहा है। और ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि भैया आप चले गए तो ऐसा कुछ हो गया, नहीं, ये इसको सर्कमस्टांसेस ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर इसने अलोननेस प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, जहाँ पर इसने डिटैच होना शुरू किया है, जहाँ पर इसने लोगों से थोड़ा सा अपने आप को, कहते हैं ना, क्लोज ऑफ करना शुरू किया है, थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगी बाउंड्रीज क्रिएट करनी शुरू करी हैं, ठीक है। एंड न्यू लव की एनर्जी है फॉर श्योर। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास देखो वेडिंग कार्ड भी आया है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है, इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपका सपोर्ट, आपकी तरफ से जो भी काइंडनेस रही, वो इसको अभी तक समझ ही नहीं आ रही थी, बट इसको अलग किया गया आपसे। एक नया प्यार, एक नई ज़िंदगी इसकी लाइफ में भेजी गई, जहाँ पर इस इंसान को आपकी कद्र समझाई गई है। तो ये अगर आपको लगता है ना कि मैम उसके लाइफ में कोई और क्यों आ गया, वो लेसन ही आए हैं। जब तक आप एक बहुत अच्छा सा आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है, चलो मैम, मैं तो हमेशा आइसक्रीम वाली मेरे को वो याद आती है आप बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है, जितनी बार मिलेगी उतना वो अच्छी है, ठीक है। फिर एक टाइम होता है जब डेली उसी चीज़ को आप खा रहे हो, उस आइसक्रीम को, तो वो टेस्ट उतना बेहतर नहीं लगता। फिर लगता है आज कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बीच में अगर आपको एक सड़ा हुआ सा कोई बकवास से टेस्ट का अगर आपको, या फिर जब तक आपको एक बकवास सी आइसक्रीम ना खिलाई जाए तो आपको उस टेस्ट की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो डेली वही आइसक्रीम आपको मिल रही है खाने को, है ना। तो ये वही वाली बात है कि दाल चावल फॉर 50 ईयर्स, ठीक है ना, और बिरयानी वाला कुछ कुछ एग्जाम्पल है ऐसा, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पर सीन है कि उसकी लाइफ में किसी को भेजा गया ताकि वो उस चीज़ की वैल्यू कर सके जो उसको मिल रही थी, जो उसके साथ थी। क्यों? क्योंकि ऐसे कद्र नहीं होगी, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन का इंटेंशंस आपके लिए क्या है, फिर मैसेजेस भी देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स, अ न्यू बिगनिंग, टेम्परेंस, द बैलेंस एनर्जी, जो मैं अभी 2 ऑफ कप्स में भी समझा रही थी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ों को आगे लेकर जाना, ठीक है, यही इनकी इंटेंशंस है और इनकी विश भी है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी मैसेजेस के मैंने कार्ड्स नहीं लिए, जस्ट अ सेकेंड। चलो देखते हैं मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। वन साइडेड लव, अभी इस इंसान को आपकी तरफ प्यार है, जबकि आपका इसकी तरफ प्यार नहीं है। मैंने कहा था ना फाइनेंसिस करियर में ज़्यादा बिजी हो गए हो, अब इसको वन साइडेड लव आपसे होने लगा है। आई एम कमिंग बैक टू यू वेरी सून, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको मैसेज भी कर सकते हैं। वी हैव रिस्क कार्ड, ठीक है, तो हो सकता है उनको मैसेज करना आपको रिस्क लगता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मैसेज के बाद ही रिस्क आया है। फॉरगिव मी प्लीज़, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। आई एम अपसेट विद माई सेल्फ, वो अपने आप से भी अपसेट हैं, उनसे जो हुआ वो उस चीज़ को, मतलब होता है ना कि थोड़ा आंखें खुलना, जैसे मैं कई बार समझाती भी हूँ कि इनर कॉलिंग, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स ये पर्सन? थॉट्स दिमाग में चलते रहते हो आप, जो मैंने पहले भी बताया था। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द 4 ऑफ कॉइन्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन। देखो मुझे, क्योंकि पेंटिकल आ रहे हैं,
एनर्जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है 1 महीना, 1 महीना, इससे जल्दी मैं नहीं कह सकती कि कांटेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि वो इंसान आपकी कद्र करना सीख रहा है या वो आपसे डर रहा है मिलने में, बात करने में, आने में, ठीक है। 1 महीने की एनर्जी दिखती है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द पेज ऑफ कॉइन्स, द चैरियट, द 5 ऑफ कप्स। किसी के साथ अच्छा भला रिश्ता स्टार्ट हुआ था, बट फैमिली और मदर की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इसमें भी ना, इस रिश्ते में भी, स्पेशली फैमिली, मदर और डिस्टेंस की वजह से। या तो डिस्टेंस है इन लोगों के बीच में, या फैमिली को पता है, या फिर मदर को पता लगा, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर कहते हैं ना, थोड़ा डिस्टेंस आया है और कोई एक इंसान अपना ध्यान रखना शुरू कर रहा है, ठीक है। हो सकता है वो अलोननेस कार्ड यहाँ से आपके पर्सन का ध्यान हट रहा है इसलिए भी आया हो, जो आपकी रीडिंग में आया था ना। लेट मी चेक, कहाँ है कार्ड, ये। तो आपके पर्सन ने थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करा हो, तो आपके बारे में चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर की फैमिली आप लोगों को रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द एस ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई करती है ना, जब चीज़ों को हम क्लियर करना शुरू करते हैं, वो हो रहा है, मतलब प्योरिफिकेशन चल रहा है अभी, बातचीत ज़रूर होती है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले नहीं हो रही थी, पॉज लिया हुआ था, पर अब बातें बातें शुरू हुई हैं आपके लिए। कोई एक्शन लेंगे पार्टनर की फैमिली वाले, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द एम्प्रेस, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो अभी मैंने क्या बोला, बातें शुरू हुई हैं, तो बातें शुरू हो चुकी हैं, बट इसका एक्शन आना थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। अभी यस, क्लैरिटी, बात करना और चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जो है ना, एक दूसरे को बताना कुछ, या फिर थोड़ा आप पे नज़र रखना, ये चीज़ें चल रही हैं अभी, ओके। व्हाट इज़ द गाइडेंस यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस क्या दूँ भाई यूनिवर्स, जल्दी से बता दो बस, गाइडेंस क्या देनी है अभी इनको। सब रीडिंग देखते हैं, गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। बैलेंस, बैलेंस योर एनर्जीज। बैलेंस मतलब कि अभी सिर्फ ये पर्सन या सिर्फ इमोशंस नहीं, या सिर्फ प्रैक्टिकल और सिर्फ मैं, ये नहीं, एक बैलेंस, अपनी नीड एज वेल दूसरों की भी नीड, ये सब ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। चीज़ें बैलेंस में रखो, ओके। एंड मैं ज़रूर बोलूँगी आप अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस करो। एम्ब्रेस जो चीज़ आपके पास है, जो खुशियाँ आपके पास हैं, उनको और एम्ब्रेस करो, ठीक है। और लेट गो को भी एम्ब्रेस करो कि ठीक है, जो मेरे मेरे लिए जो चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, जो मुझे नहीं अब कुछ सर्व कर रही हैं, यूनिवर्स निकाल दो मेरी लाइफ से वो चीज़ें, ठीक है। ये स्टार्ट करो, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।